जय हिंद फ्रेंड, सिग्मा जी के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड, आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख मंदिर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारत के विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं वो किन स्टेटों में अथवा किन राज्यों में पाए जाते हैं। और भारत के मंदिर से संबंधित विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो मंदिर से संबंधित क्वेश्चन है वो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में कैसे आता है। और उसके पहले अगर भारत के विभिन्न प्रकार के मंदिरों के विषय में डिस्कशन किया जाए तो सबसे पहले हमें भारत के विभिन्न प्रकार के राज्यों के विषय में जानना जरूरी है। किन किन राज्यों में जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थल हैं वो पाए जाते हैं उसके विषय में हमें जानना विशेष जरूरी होता है। तो राज्य के रूप में अगर देखा जाए तो किन किन राज्यों में है, पहला राज्य हम मैप में लिए हैं जिसे जम्मू कश्मीर कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में भी विभिन्न प्रकार के मंदिर, विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। दूसरा हम राज्य डिस्कस करेंगे जिसमें हिमाचल प्रदेश है। उसके साथ साथ तीसरा हम डिस्कस करेंगे पंजाब, और चौथा डिस्कस करेंगे राज्य उत्तराखंड। उसके साथ पांचवा हरियाणा लेंगे या राजस्थान हो गया। उसके बाद दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, असम एंड उसके साथ साथ मणिपुर के साथ साथ हम गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल एंड तमिलनाडु। तो इतने जो स्टेट भारत के मैप में फ्रेंड दिखाए गए हैं, इन्हीं सभी स्टेटों में जो भारत के विभिन्न प्रकार के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं अथवा मंदिर पाए जाते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक, आज का जो वीडियो है, आज हम मंदिरों के विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और मंदिरों से संबंधित फ्रेंड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो राज्यों के विषय में पूछता है और उसके साथ साथ स्थान के विषय में पूछता है, मतलब किस स्थान पर ये मंदिर पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो भारत के विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं वो किन किन राज्यों में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं। तो पहला राज्य हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे कि जो भारत के विभिन्न प्रकार के प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं। तो चलिए पहला हम राज्य डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो पहला राज्य हम ले रहे हैं जिसे बोला जाता है आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में देखेंगे कि कौन कौन से भारत के प्रमुख मंदिर हैं जो पाए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में अगर फ्रेंड देखा जाए जो मंदिर हैं वो मंदिर कौन कौन से हैं। पहला मंदिर है जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो ये कहाँ पाया जाता है, तिरुपति में पाया जाता है। दूसरा है मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, तीसरा इसी में शिव मंदिर है और चौथा है नरसिंह मंदिर। मतलब चार मंदिर जो हैं वो आंध्र प्रदेश के राज्य में पाए जाते हैं। तो पहला मंदिर फ्रेंड क्या है, तिरुपति मंदिर। तो पहला हम ले रहे हैं, पहले आंध्र प्रदेश राज्य जो पहला हम ले रहे हैं, तो इसमें हम पहला डिस्कस करेंगे तिरुपति मंदिर। तो तिरुपति मंदिर फ्रेंड आप याद रख के रहेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो सबसे पॉपुलर धार्मिक स्थल है तिरुपति मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड आया हुआ है। तो तिरुपति जो बालाजी मंदिर है फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे कहाँ पर स्थित है, ये तिरुपति में स्थित है। तो जो ये मंदिर है वो फ्रेंड कहाँ स्थित है, तिरुपति में। तो आंध्र प्रदेश का पहला मंदिर क्या है, तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कहाँ स्थित है, तिरुपति में स्थित है। दूसरा मंदिर है फ्रेंड मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। ठीक है, तो दूसरा हम लिखेंगे इसी में मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। तो दूसरा हम मंदिर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। तो जो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है फ्रेंड, तो पहला मंदिर है तिरुपति मंदिर, ये कहाँ स्थित है, तिरुपति में। और उसके साथ साथ जो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे कहाँ स्थित है, श्रीशैलम में। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, श्रीशैलम। तो श्रीशैलम में आप याद रखे रहेंगे कौन सा मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में, वो है मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। और तीसरा जो मंदिर है इसमें है शिव मंदिर। ठीक है, तीसरा जो इसमें मंदिर है आंध्र प्रदेश में वो क्या है, शिव मंदिर है। शिव मंदिर और शिव मंदिर फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे ये कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश के राज्य के किस शहर में स्थित है, उसे बोला जाता है लेपाक्षी। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, लेपाक्षी में। तो लेपाक्षी आप याद रखे रहेंगे, वहाँ पर जो मंदिर पाया जाता है वो क्या है, शिव मंदिर। और ये किस राज्य में आता है, ये आंध्र प्रदेश के राज्य में आता है। उसके बाद अगला जो चौथा मंदिर है इसमें वो है नरसिंह मंदिर। ठीक है, तो चौथा मंदिर आप इस राज्य में याद रखे रहेंगे, नरसिंह मंदिर। तो जो नरसिंह मंदिर है फ्रेंड वो आंध्र प्रदेश के राज्य में स्थित है। और अगर शहर के विषय में चर्चा किया जाए तो ये आप याद रखे रहेंगे अहोबलम। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है,
अहोबलम। तो ये कहाँ पर स्थित है? अहोबलम में स्थित है। चलिए अगला स्टेट फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं। दूसरा स्टेट हम डिस्कस करेंगे कौन सा? कर्नाटक। और कर्नाटक में देखेंगे कौन कौन से धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक मंदिर हैं जो पाए जाते हैं। अगर कर्नाटक में धार्मिक मंदिरों के विषय में फ्रेंड बातें किया जाए तो पहला जो मंदिर कर्नाटक के अंदर आता है उसे नंदी बैल मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ गंगेश्वर गुफा मंदिर भी इसी कर्नाटक स्टेट के अंदर आता है। चेन्ना केशव मंदिर भी है। उसके साथ साथ होयलेश्वर एंड केदेश्वर, ये जो शिव का मंदिर है ये भी जानते रहना कर्नाटक स्टेट के अंदर ही आता है। उसके बाद एक मंदिर है तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर, और उसके साथ साथ पत्ताबिलाम और हजारनामा जो मंदिर है वो भी कर्नाटक स्टेट में आता है। तो उसके बाद अब हम दूसरा स्टेट फ्रेंड डिस्कस करेंगे जिसे क्या बोला जाता है? कौन सा राज्य? कर्नाटक। तो दूसरा हम राज्य डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड जिसे क्या कहा जाता है? कर्नाटक कहा जाता है। तो कर्नाटक के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो पहला मंदिर हमने कर्नाटक के अंदर फ्रेंड बताया कौन सा मंदिर है? नंदी बैल मंदिर। तो आप याद रखे रहेंगे जो पहला मंदिर कर्नाटक के अंदर आता है उसे क्या बोलते हैं? नंदी बैल मंदिर। तो जो नंदी बैल मंदिर है फ्रेंड ये किस राज्य में आता है? कर्नाटक के अंदर आता है। और उसके साथ साथ एक मंदिर और इसी में लिखेंगे जो उसी शहर में आता है। तो पहला है नंदी बैल मंदिर और दूसरा है गंगेश्वर। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? गंगेश्वर। ठीक है, तो गंगेश्वर जो मंदिर है फ्रेंड ये भी हमने अभी आपको बताया कि ये किस जगह पे है? कर्नाटक के अंदर पाया जाता है। तो गंगेश्वर गुफा मंदिर, इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगेश्वर गुफा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो पहला मंदिर है जिसे नंदी बैल मंदिर कहते हैं, दूसरा है गंगेश्वर गुफा मंदिर। और ये जो दोनों मंदिर हैं कर्नाटक के किस शहर में आते हैं? बेंगलुरु शहर में आते हैं। तो आप याद रखे रहेंगे ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो मंदिर है फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे कौन कौन सा मंदिर है? पहला नंदी बैल, इसके साथ साथ गंगेश्वर गुफा मंदिर। तो ये जो दोनों मंदिर हैं फ्रेंड वो किस राज्य के अंदर आते हैं? कर्नाटक राज्य के अंदर आते हैं, जो आंध्र प्रदेश के जो पास में राज्य है उसे क्या बोलते हैं? कर्नाटक। तो कर्नाटक के अंदर जो मंदिर है कौन कौन सा मंदिर है? पहला है नंदी बैल मंदिर, उसके साथ साथ गंगेश्वर मंदिर गुफा मंदिर जो कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और उसके साथ साथ इसी राज्य के अंदर एक मंदिर और आता है जिसे चेन्नई केशव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा हम इसमें लिखेंगे चेन्नई केशव मंदिर। तो जो चेन्नई केशव मंदिर है फ्रेंड वो किस शहर में आता है? तो पहला बेंगलुरु था और ये आप याद रखे रहेंगे कहाँ आता है? बेल्लूर में। ठीक है, तो बेंगलुरु नहीं बोला जाता, उससे क्या बोला जाता है? बेल्लूर। तो बेल्लूर शहर में जो मंदिर है वो फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे वो कौन सा मंदिर है? चेन्नई केशव मंदिर, जो किस राज्य में आता है? कर्नाटक राज्य में आता है। ठीक है, तो तीसरा जो हमने अभी आपको मंदिर बताया वो क्या है? चेन्नई केशव मंदिर, और एक यहाँ स्थित है किस शहर में? बेल्लूर शहर में स्थित है। उसके बाद अगला जो तीसरा मंदिर हम फ्रेंड लिखेंगे उसे बोला जाता है होयलेश्वर मंदिर। क्या बोला जाता है? होयलेश्वर। उसे क्या बोला जाता है? होयलेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं? होयलेश्वर मंदिर। तो होयलेश्वर मंदिर हो गया। उसके साथ साथ होयलेश्वर मंदिर के साथ साथ फ्रेंड इसी में आप एक मंदिर और याद रखे रहेंगे जिसे बोला जाता है केदारेश्वर। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? केदारेश्वर मंदिर। ठीक है, केदारेश्वर मंदिर। और ये जो मंदिर है फ्रेंड ये आप याद रखे रहेंगे किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। ठीक है, तो कौन कौन सा मंदिर है? होयलेश्वर मंदिर, उसके साथ साथ केदारेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये दोनों मंदिर आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे कर्नाटक क्षेत्र के किस शहर में पाए जाते हैं? हेलबिट शहर में पाए जाते हैं। तो लिखते हैं केदारेश्वर, पूरा लिख देते हैं केदारेश्वर शिव मंदिर। तो आप क्या नाम याद रखे रहेंगे? केदारेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, केदारेश्वर शिव मंदिर जो है फ्रेंड वो जानते रहना वो कहाँ पाया जाता है? किस शहर में पाया जाता है? होलबिट। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? हेलबिट कहा जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे हेलबिट शहर के अंदर कर्नाटक के कौन सा मंदिर है? होयलेश्वर मंदिर, उसके साथ साथ केदारेश्वर शिव मंदिर। तो आप याद रखे रहेंगे कर्नाटक के हेलबिट शहर में पाया जाता है। तो अभी तक कर्नाटक के अंदर कितने मंदिर हो गए? पहला है नंदी बैल मंदिर, दूसरा है गंगेश्वर मंदिर, तीसरा है चेन्नई केशव मंदिर, उसके साथ साथ चौथा है होयलेश्वर एंड जो पांचवा है उसे क्या बोला जाता है? केदारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इतने मंदिर जो फ्रेंड हैं वो किस
राज्य के अंदर आते हैं, कर्नाटक राज्य के अंदर आते हैं। उसके बाद अगला हम मंदिर लिखते हैं जिसे तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चौथा लिखेंगे तीर्थंकर, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर, ठीक है। तो तीर्थंकर लिखेंगे, उसके साथ साथ गोमतेश्वर क्या बोला जाता है, गो, ठीक है, तीर्थंकर, उसके साथ साथ गोमतेश्वर, ठीक है, क्या बोला जाता है, गोमतेश्वर, तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर, इसे क्या बोला जाता है, तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर। तो जो तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर है ये फ्रेंड कर्नाटक राज्य के अंदर आता है, और जो इसका शहर है वो आप याद रखें श्रीरंगपट्टम, ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है, श्रीरंगपट्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर पाया जाता है, तो गोमतेश्वर जो मंदिर है वो आप याद रखे रहेंगे कहाँ स्थित है, किस शहर में स्थित है, श्रीरंगपट्टम में स्थित है। तो ये आप याद रखे रहेंगे किस शहर में, श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम में जो मंदिर है फ्रेंड वो किस, श्रीरंगपट्टम कहाँ आता है, कर्नाटक राज्य में, और उसमें जो मंदिर है वो कौन सा है, तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर। जो तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर है फ्रेंड ये आप याद रखे रहेंगे किस शहर में स्थित है, श्रीरंगपट्टम शहर में स्थित है। तो ये आप याद रखे रहेंगे। तो अभी तक हमने चौथा मंदिर का प्रकार देखा। उसके साथ साथ अगर मंदिरों का प्रकार देखा जाए तो कई सारे मंदिर हैं, लेकिन हम किसके स्थान भी देख रहे हैं, किन किन स्थानों पे सारे मंदिर पाए जाते हैं। राज्य के साथ साथ हम स्थान भी, प्लेस भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम में मंदिर से संबंधित क्वेश्चन आता है फ्रेंड, उसमें ये भी पूछता है कि ये कहाँ पर, किस स्थान पर स्थित है। तो स्थान भी आप याद रखे रहेंगे। पहला नंदी बैल मंदिर एवं गंगेश्वर मंदिर है, गुफा मंदिर जो बेंगलुरु में है, चेन्ना केशव मंदिर है जो बेल्लूर में स्थित है, होयलेश्वर मंदिर, केदेश्वर शिव मंदिर जो हेलबेड में है, तीर्थंकर गोमतेश्वर जो मंदिर है श्रीरंगपट्टम में पाया जाता है। और अब इसी कर्नाटक में दो मंदिर और है जिसे पत्ताबिराम और हजारनामा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो पांचवा लिखेंगे पत्ताबिराम, क्या बोलते हैं, पत्ताबिराम एवं हजारनामा, ठीक है, एवं हजारनामा मंदिर। तो पत्ताबिराम एवं हजारनामा जो मंदिर है फ्रेंड वो जानते रहना कहाँ पर स्थित है, हम्पी में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो स्थान है वो कहाँ है, वो है हम्पी। तो हम्पी में जो मंदिर पाया जाता फ्रेंड वो आप याद रखे रहेंगे पत्ताबिराम एवं हजारनामा मंदिर। तो ये जो इतने जो मंदिर थे फ्रेंड वो किस स्टेट के अंदर आते हैं, कर्नाटक राज्य के अंदर आते हैं। तो अभी हमने दो स्टेट के विषय में चर्चा किया, जिसमें से पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश, जिसमें तिरुपति बालाजी मंदिर है और ये तिरुपति में पाया जाता है। उसके साथ साथ मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर जो श्रीशैलम में स्थित है। उसके बाद शिव मंदिर है जो लेपाक्षी के अंदर स्थित है। उसके बाद नरसिंह मंदिर जो अहोबलम में स्थित है। उसके बाद दूसरा राज्य हम डिस्कस कर रहे हैं नंदी बैल मंदिर एवं गंगेश्वर कर्नाटक, जिसमें नंदी बैल मंदिर एवं गंगेश्वर गुफा मंदिर बेंगलुरु में है। चेन्ना केशव जो मंदिर है वो बेल्लूर में स्थित है। होयलेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर ये है हेलबेड में, और तीर्थंकर गोमतेश्वर जो मंदिर है ये श्रीरंगपट्टम में पाया जाता है। और जो पांचवा हम डिस्कस किए पत्ताबिराम एवं हजारनामा मंदिर ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, हम्पी में पाया जाता है। तो और ये जो जितने भी मंदिर हैं ये किस राज्य में आते हैं, कर्नाटक राज्य में आते हैं। तो अभी तक हमने दो राज्यों के विषय में क्या किया, डिस्कशन किया। अब उसके बाद तीसरा राज्य फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा राज्य हम भारत का देखेंगे केरल, और केरल में देखेंगे कौन कौन सा मंदिर पाया जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट करेंगे फ्रेंड। उसके साथ अब हम देखते हैं कि केरल के अंदर कौन सा मंदिर स्थित है। तो अगला जो राज्य है, तीसरा राज्य हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो तीसरा राज्य जो हमारा आएगा उसे क्या बोलते हैं, केरल। तो केरल में देखेंगे कि कौन कौन सा जो मंदिर है वो पाया जाता है धार्मिक स्थल, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो कैसे आता है। तो इसमें आप कुछ जो विशेष मंदिर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसे क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे। उसके बाद अगला राज्य हम फ्रेंड डिस्कस करते हैं केरल। तो उसके बाद तीसरा जो राज्य हम डिस्कस करेंगे वो तीसरा राज्य है फ्रेंड केरल। तो केरल में देखते हैं कि कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं केरल के अंदर। तो केरल के अंदर अगर फ्रेंड मंदिरों को विषय में डिस्कशन किया जाए तो बहुत सारे मंदिर केरल के भी अंदर पाए जाते हैं, जिसमें पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है जो तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद एक मंदिर और है जिससे श्री कोयल मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद चंद्रनाथ जैन मंदिर भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके साथ
सचिंद्रम एवं गुहानाथ स्वामी का मंदिर भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो जितने मंदिर हैं फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे किस राज्य में आता है, केरल राज्य में आता है। तो चलिए लिखते हैं कि केरल राज्य में कौन कौन मंदिर स्थित है। तो पहला मंदिर हम लिखेंगे फ्रेंड जिसे पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाना जाता है। तो पहला मंदिर है पद्मनाभ स्वामी, क्या बोला जाता है, पद्मनाभ स्वामी कहा जाता है, पद्मनाभ स्वामी, ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो पद्मनाभ जो स्वामी मंदिर है ये फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे किस राज्य के अंदर आता है, ये आता है केरल के अंदर। तो पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। तो ये स्थित है कहाँ फ्रेंड, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में जो मंदिर स्थित है फ्रेंड उसे क्या बोला जाता है, पद्मनाभ स्वामी कहा जाता है। तो पद्मनाभ जो स्वामी मंदिर है वो आप याद रखे रहेंगे केरल राज्य के किस क्षेत्र में आता है, स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड आता है जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है वो कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। उसके बाद अगला जो मंदिर हम डिस्कस करेंगे वो है श्री कोइल मंदिर, ठीक है। तो दूसरा इसी में लिखते हैं श्री कोइल, तो दूसरा इसी में लिखते हैं श्री कोइल मंदिर। तो दूसरा इसी के अंदर लिखते हैं केरल के अंदर श्री कोइल मंदिर। तो जो श्री कोइल मंदिर है फ्रेंड ये भी आप याद रखे रहेंगे किस राज्य के अंदर आता है, केरल के अंदर आता है। तो जो श्री कोइल मंदिर है ये कहाँ है, ये स्थित है तीको थीमानम, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, तीको, इसे क्या बोला जाता है, तीको थीमानम। तो तीको थीमानम में याद रखे रहना जो मंदिर है उसे क्या बोला जाता है, श्री कोइल मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो तीको थीमानम में स्थित है श्री कोइल मंदिर और ये किस राज्य में आता है, ये केरल राज्य में आता है। उसके बाद लिखते हैं अगला चंद्रनाथ जैन मंदिर, ठीक है। तो तीसरा हम इसी में लिखेंगे चंद्रनाथ। तो अभी हमने क्या बताया, चंद्रनाथ जैन मंदिर, इसे किस नाम से जाना जाता है, चंद्रनाथ जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जो चंद्रनाथ जैन मंदिर है फ्रेंड ये भी केरल राज्य में आता है। और केरल राज्य के साथ साथ जो चंद्रनाथ जैन मंदिर है ये आप याद रखे रहेंगे ये कहाँ पर स्थित है, मूदा विधि, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, मूदा विधि कहा जाता है। तो जो मूदा विधि क्षेत्र है, तो मूदा विधि क्षेत्र केरल का जो क्षेत्र है मूदा विधि वहाँ पर पाया जाता है चंद्रनाथ जैन मंदिर। तो अभी तक जो केरल में मंदिरों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। जो सबसे पॉपुलर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो तिरुवनंतपुरम में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है श्री कोइल मंदिर, ये है तीको थीमानम में। एंड उसके साथ साथ तीसरा चंद्रनाथ जैन मंदिर जो मूदा विधि में पाया जाता है। उसके बाद अगला जो मंदिर केरल के अंदर फ्रेंड लिखेंगे उसे हम क्या लिखेंगे, सचिंद्रम। कौन सा मंदिर है, सचिंद्रम एवं गुहानाथ स्वामी का मंदिर, ठीक है। क्या बोलते हैं चौथा, सचिंद्रम, ठीक है। कौन सा मंदिर है, सचिंद्रम एवं गुहानाथ, क्या बोला जाता है, सचिंद्रम एवं गुहानाथ। तो सचिंद्रम एवं गुहानाथ स्वामी का मंदिर, क्या बोला जाता है, सचिंद्रम एवं गुहानाथ स्वामी का मंदिर। तो स्वामी का मंदिर, तो सचिंद्रम स्वामी का मंदिर। तो सचिंद्रम एवं गुहानाथ जो स्वामी का मंदिर है फ्रेंड ये केरल के किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये आप याद रखे रहेंगे त्रवणकोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रवणकोर। तो क्या लिखेंगे, त्रवणकोर या तरवनकोर इसे बोला जाता है। तरवनकोर, केरल के तरवनकोर में जो मंदिर है वो क्या है, सचिंद्रम एवं गुहानाथ स्वामी का मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तरवनकोर में पाया जाता है। तो अभी तक जो केरल राज्य में जो मंदिरों की संख्या है फ्रेंड वो कितनी है, वो है 4 मंदिर। कौन कौन से मंदिर हैं, पहला मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो तिरुवनंतपुरम में है। तो इसे आप याद रखे रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया है। उसके साथ साथ श्री कोइल मंदिर जो तीको थीमानम में स्थित है, ये भी केरल राज्य का क्षेत्र है। उसके साथ साथ चंद्रनाथ जैन मंदिर जो मूदा विधि में स्थित है। एंड उसके साथ साथ सचिंद्रम एवं गुहानाथ स्वामी का जो मंदिर है ये त्रवणकोर में स्थित है। तो ये सारे क्षेत्र कहाँ आते हैं, केरल राज्य में आते हैं। तो तीसरा स्टेट अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है भारत का। उसके बाद अब हम अगला राज्य फ्रेंड डिस्कस करते हैं गोवा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि गोवा
क्षेत्र कहाँ है, तो गोवा इसी के जस्ट ऊपर है। चौथे नंबर पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, गोवा। तो अब गोवा में देखते हैं कि कौन कौन सा जो भारत का मंदिर है या भारत का जो धार्मिक स्थल है वो कौन कौन सा धार्मिक स्थल भारत का पाया जाता है। तो भारत का धार्मिक स्थलों के विषय में अगर फ्रेंड चर्चा किया जाए तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत के गोवा क्षेत्र में कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं। तो चौथे नंबर पर फ्रेंड हम राज्य डिस्कस करेंगे गोवा। तो गोवा राज्य में देखेंगे कि कौन कौन सा मंदिर है जो पॉपुलर है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो तीसरा राज्य हम डिस्कस कर चुके हैं केरल। उसके बाद चौथा जो राज्य हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा राज्य है, गोवा है। तो गोवा में अगर फ्रेंड देखा जाए तो इसमें भी बहुत सारे मंदिर तो नहीं है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। पहला मंदिर अगर देखा जाए तो पहला मंदिर जो गोवा क्षेत्र में आता है उसे बोलते हैं सप्तकोटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे जानते रहना श्री मंगेश मंदिर और उसके साथ साथ श्री शांता दुर्गा मंदिर भी है। तो ये जो मंदिर हैं वो फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे किस राज्य में आता है, गोवा राज्य में आता है। तो गोवा राज्य में कौन कौन सा मंदिर है, पहला मंदिर है सप्तकोटेश्वर मंदिर एंड उसके साथ साथ अगला हमने बताया श्री मंगेश मंदिर और उसके साथ साथ श्री शांता दुर्गा मंदिर। तो ये आप याद रखे रहेंगे कौन कौन है। तो पहला लिखेंगे सप्तकोटेश्वर। तो अभी हमने बताया कौन सा मंदिर है, सप्तकोटेश्वर। किस नाम से जाना जाता है, सप्तकोटेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, सप्तकोटेश्वर मंदिर। और उसके साथ साथ गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर के साथ साथ एक मंदिर और है जिसे श्री मंगेश मंदिर क्या बोला जाता है, श्री मंगेश मंदिर। उसके बाद श्री मंगेश मंदिर के साथ साथ एक और है जिसे श्री शांता दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं उसे, श्री शांता दुर्गा मंदिर। तो श्री शांता जो दुर्गा मंदिर है ये भी किस राज्य के अंदर स्थित है, ये गोवा राज्य के अंदर स्थित है। तो गोवा में फ्रेंड इतने मंदिरों के विषय में आप याद रखे रहेंगे कौन कौन है, सप्तकोटेश्वर मंदिर एंड उसके साथ साथ श्री मंगेश मंदिर एंड श्री शांता दुर्गा मंदिर। ये जो मंदिर हैं तीन मंदिर वो आप याद रखे रहेंगे किस राज्य में आता है, गोवा राज्य में आता है। तो गोवा में कौन कौन मंदिर हो गया, सप्तकोटेश्वर मंदिर हो गया, उसके साथ साथ श्री मंगेश मंदिर हो गया एंड श्री शांता दुर्गा मंदिर। तो ये जो मंदिर है वो किस राज्य में आता है, गोवा राज्य में आता है। अब उसके बाद अगला राज्य हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड तमिलनाडु, क्योंकि केरल के जस्ट इस साइड में 5वें नंबर पर हम ले लेते हैं तमिलनाडु, क्योंकि इस वाले क्षेत्र को हम पूरा कंप्लीट करते हैं तब ऊपर वाले क्षेत्र में बढ़ेंगे, ऊपरी वाले राज्य में। तो अब उसके बाद निचले वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक राज्य और है जिसे तमिलनाडु कहा जाता है। तो अब उसके बाद 5वें नंबर पे हम डिस्कस करते हैं तमिलनाडु। तो अगला राज्य क्या है, तमिलनाडु। तो और तमिलनाडु में फ्रेंड कौन कौन से मंदिर स्थित हैं जो धार्मिक स्थल हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तमिलनाडु में अगर फ्रेंड देखा जाए तो मंदिरों की अगर संख्या देखा जाए तो पहला मंदिर जिसे बोला जाता है कपिलेश्वर, ठीक है। उसके साथ साथ पार्था सारथी मंदिर भी है एंड उसके साथ साथ जटाएश्वर स्वामी का भी मंदिर यहीं पाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। विनायक गणेश जो मंदिर है ये भी यहीं पे है। एवं उसे नाम बोला जाता है वेदापुरेश्वर शिव का जो मंदिर है ये भी यहाँ पर पाया जाता है। तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं। तो चलिए लिखते हैं कौन कौन सा मंदिर तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। तो पहला मंदिर हम लिखेंगे, तो पहला मंदिर अभी हम आपको बता रहे हैं किसमें, केरल के अंदर कौन है, कपिलेश्वर। क्या बोलते हैं, कपिलेश्वर मंदिर। तो कपिलेश्वर मंदिर आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, ये किस राज्य में आता है, तमिलनाडु के अंदर आता है। एंड उसके साथ साथ पार्था सारथी, ठीक है, एक मंदिर और लिखेंगे पार्था सारथी मंदिर। तो पार्था सारथी मंदिर, तो एक मंदिर आप याद रखे रहेंगे जिसे कपिलेश्वर मंदिर एंड उसके साथ साथ दूसरा आप इसी में आप याद रखेंगे पार्था सारथी मंदिर। और ये जो दोनों मंदिर है वो तमिलनाडु को किस क्षेत्र में है, मद्रास में। तो आप याद रखे रहेंगे मद्रास के अंदर स्थित है। तो कौन सा मंदिर है, कपिलेश्वर मंदिर एवं पार्था सारथी मंदिर। ये दोनों मंदिर तमिलनाडु राज्य के मद्रास शहर में स्थित है, जिसे कपिलेश्वर मंदिर एवं पार्था सारथी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला हम लिखते हैं कौन सा मंदिर दूसरे नंबर पे। तो पहला मंदिर आप याद रखेंगे कपिलेश्वर एंड पार्था सारथी। उसके बाद लिखेंगे जटाएश्वर। क्या बोलते हैं, जटाएश्वर
तो पहला मंदिर है जटाएश्वर एंड उसके साथ साथ दूसरा जटाएश्वर स्वामी मंदिर। क्या बोलते हैं पूरा नाम? जटाएश्वर स्वामी मंदिर। तो किस नाम से जाना जाता है? जटाएश्वर स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये जो मंदिर है फ्रेंड, ये जो आप याद रखे रहेंगे, तमिलनाडु का जो राज्य है कराईकल, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। तो क्या लिखेंगे? कराईकल। तो ये कराईकल क्षेत्र में स्थित हो, अब आप याद रखे रहेंगे। कराईकल के अंदर जो मंदिर है उसे जटाएश्वर स्वामी मंदिर कहते हैं और ये किस राज्य में आता है? तमिलनाडु में आता है। तीसरा मंदिर इसके अंदर तमिलनाडु के अंदर लिखा जाए तो तमिलनाडु में एक है विनायक गणेश मंदिर, जो बहुत पॉपुलर है। उसे क्या बोलते हैं? विनायक गणेश मंदिर। तो विनायक जो गणेश मंदिर है फ्रेंड, ये आप याद रखे रहेंगे। विनायक गणेश मंदिर ये भी किस राज्य के अंदर पाया जाता है? तो ये भी आप याद रखे रहेंगे तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर जो तीसरे नंबर पे आता है उसे क्या बोलते हैं? विनायक गणेश मंदिर कहते हैं। और विनायक गणेश मंदिर के साथ साथ यहीं में एक मंदिर और लिखेंगे योम, क्योंकि जो विनायक गणेश मंदिर के साथ साथ और भी मंदिर उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो विनायक गणेश मंदिर आप याद रखे रहेंगे और उसके साथ साथ बेदापुरेश्वर शिव मंदिर, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्या लिखेंगे? बेदापुरेश्वर, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो विनायक गणेश मंदिर हो गया। उसके साथ साथ दूसरा है ठीक है, बेदापुरेश्वर। क्या नाम बोला जाता है? बेदापुरेश्वर। क्या बोलते हैं? बेदापुरेश्वर, ठीक है। तो आप याद रखे रहेंगे विनायक गणेश मंदिर एवं दूसरा है बेदापुरेश्वर का जो कोई मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, ठीक है। तो बेदापुरेश्वर शिव मंदिर, तो बेदापुरेश्वर शिव मंदिर, तो ये आप याद रखे रहेंगे। ये तमिलनाडु के किस क्षेत्र में आता है? तो ये क्षेत्र आप याद रखे रहेंगे, ये है पुदुचेरी में, ठीक है। तो ये मंदिर फ्रेंड कहाँ है? पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में आप याद रखे रहेंगे कौन सा मंदिर है? विनायक गणेश मंदिर है। ये पॉपुलर मंदिर है जो एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। एवं उसके साथ साथ बेदापुरेश्वर मंदिर जो है ये एक शिव मंदिर है जो कहाँ पाया जाता है? पुदुचेरी के अंदर पाया जाता है। और पुदुचेरी किस राज्य में आता है? तमिलनाडु में आता है। तो पुदुचेरी के अंदर जो मंदिर है वो कौन कौन सा मंदिर है? विनायक गणेश मंदिर एवं उसके साथ साथ क्या है? बेदापुरेश्वर मंदिर, शिव का मंदिर है और ये पुदुचेरी के अंदर आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसी के अंदर आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर और लिखेंगे चौथा नंबर पर, क्योंकि आप याद रखे रहेंगे इन मंदिरों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बेदापुरेश्वर शिव मंदिर जो है वो कहाँ है? पुदुचेरी में। उसके बाद लिखेंगे इसी के अंदर एक मंदिर और आता है जिसे पक्षी तीर्थम मंदिर। क्या बोलते हैं? पक्षी तीर्थम मंदिर। पक्षी तीर्थम मंदिर क्या बोला जाता है? पक्षी तीर्थम मंदिर। तो पक्षी तीर्थम मंदिर हो गया, ठीक है। तो पक्षी तीर्थम मंदिर और उसके साथ साथ पक्षी तीर्थम मंदिर के साथ साथ नटराज मंदिर, ठीक है। तो पक्षी तीर्थम योम लिखेंगे नटराज मंदिर। तो पक्षी तीर्थम मंदिर एंड उसके साथ साथ नटराज मंदिर। तो ये दोनों मंदिर जानते रहना फ्रेंड कहाँ तमिलनाडु के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आप याद रखेंगे चिदम्बरम में। इसे क्या बोला जाता है? चिदम्बरम में जो मंदिर आता है उसे बोलते हैं पक्षी तीर्थम मंदिर एवं नटराज मंदिर। तो क्या लिखेंगे? चिदम्बरम, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? चिदम्बरम। तो कौन कौन मंदिर है? पक्षी तीर्थम मंदिर एवं नटराज मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? चिदम्बरम में। चिदम्बरम। तो आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड ये कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। और चिदम्बरम जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है? ये आता है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के अंदर जो पहला मंदिर है उसे बोलते हैं कपिलेश्वर मंदिर एंड उसके साथ साथ पार्था सारथी मंदिर जो मद्रास क्षेत्र में आता है तमिलनाडु के। दूसरा है जटाएश्वर स्वामी मंदिर जो कराईकल में है। तीसरा है विनायक गणेश मंदिर एवं बेदापुरी शिव का मंदिर, ये पुदुचेरी में है। और चौथा है पक्षी तीर्थम मंदिर एवं नटराज मंदिर जो कहाँ पर है? चिदम्बरम में स्थित है। तो चिदम्बरम आप याद रखे रहेंगे। तो कौन कौन मंदिर है? पक्षी तीर्थम मंदिर एवं उसके साथ साथ नटराज मंदिर। तो ये आप मंदिर याद रखे रहेंगे फ्रेंड।
ये किस राज्य में आता है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर और भी मंदिर लिखते हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो तमिलनाडु के अंदर और भी मंदिर पाए जाते हैं फ्रेंड। तो उसके बाद हम लिखते हैं कि कौन मंदिर तमिलनाडु के अंदर और पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मंदिरों की संख्या देखा जाए तो फ्रेंड कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु जानते रहना बहुत पॉपुलर क्षेत्र है, राज्य जो पॉपुलर राज्य है किसके दृष्टिकोण से? ये धार्मिक केंद्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत पॉपुलर राज्य है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए अथवा पूजा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद इतने जो मंदिर, 4 मंदिर हैं, 4 मंदिर तो नहीं हैं। अगर संख्या देखा जाए तो पहला है कपिलेश्वर, उसके साथ साथ पार्था सारथी 2, उसके बाद जटेश्वर 3 हो गया, एंड उसके साथ विनायक गणेश 4 हो गया, एंड बेदापुरेश्वर 5, एंड उसके साथ साथ पक्षी तीर्थम 6 हो गया, एंड उसके साथ साथ 7 नटराज मंदिर। ठीक है, उसके बाद अगला मंदिर हम लिखते हैं, इसी के अंदर आता है, जिसे रामेश्वरम का शिव मंदिर कहा जाता है। आइए फ्रेंड, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो 5वें नंबर पे लिखते हैं। तो 5वें नंबर पे कौन सा मंदिर है? रामेश्वरम। ठीक है, तो रामेश्वरम जो मंदिर है ये आप याद रखेंगे फ्रेंड, ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु राज्य के अंदर, रामेश्वरम का शिव मंदिर। इसे क्या बोला जाता है? रामेश्वरम का शिव मंदिर, क्योंकि रामेश्वरम का जो शिव मंदिर है तो रामेश्वरम का जो शिव मंदिर है फ्रेंड, ये आप याद रखे रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो रामेश्वर का शिव मंदिर है ये फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, ये कहाँ पाया जाता है? रामेश्वर में पाया जाता है। तो ये तमिलनाडु के किस क्षेत्र में है? रामेश्वर क्षेत्र में है। तो आप याद रखे रहेंगे, रामेश्वर क्षेत्र में तमिलनाडु के जो मंदिर, धार्मिक स्थल पाया जाता है उसे बोलते हैं रामेश्वरम का शिव मंदिर कहा जाता है। रामेश्वरम का जो शिव मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? रामेश्वर में स्थित है। तो ये एक तमिलनाडु का 5वां मंदिर है। उसके बाद 6वां मंदिर लिखते हैं जो तमिलनाडु राज्य में ही पाया जाता है। तो अगला लिखते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो अगला लिखते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो अगला जो मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर कहा जाता है, रंगनाथ स्वामी मंदिर। और जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है ये भी फ्रेंड याद रखे रहे, तमिलनाडु के राज्य में आता है। और ये तमिलनाडु के जो राज्य में है ये कहाँ है? श्रीरंगम में। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु किस क्षेत्र में? श्रीरंगम। तो श्रीरंगम में जो मंदिर है वो फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बृहदेश्वर जो मंदिर है ये भी आप जानते रहना, तमिलनाडु के अंदर आता है। तो अगला लिखते हैं 7वां बृहदेश्वर जो मंदिर है। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है जो आप याद रखेंगे कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है ये भी आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे, किस राज्य में आता है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो क्षेत्र अगर देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र है? थंजावुर। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? थंजावुर के नाम से। तो आप याद रखे रहेंगे थंजावुर जानते रहना, क्षेत्र में कौन सा मंदिर है जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो 8वें नंबर पे हम लिखेंगे कौन सा मंदिर। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर, ये आप सब जानते होंगे जो पॉपुलर है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर आप याद रखेंगे फ्रेंड, ये तमिलनाडु के राज्य में है। और तमिलनाडु के राज्य के किस क्षेत्र में है? मदुरई में। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? मदुरई। तो मदुरई में आप याद रखेंगे तमिलनाडु के जो मंदिर पाया जाता है उस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मदुरई में फ्रेंड कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया गया फ्रेंड, पूछा गया है। मदुरई बोलो या आप इसे मदुरई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? मदुरई। तो मदुरई में आप याद रखेंगे जो मंदिर है उसे किस नाम से जाना जाता है? मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, ये सारे मंदिर कहाँ हैं? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर और जिसे रथ मंदिर कहा जाता है। ठीक है, लिखते हैं अगला 9वां, इसी में एक मंदिर और है रथ मंदिर। तो रथ मंदिर भी आप याद रखे रहेंगे, ये कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। और जो रथ मंदिर है ये कहाँ है? महाबलीपुरम में। ठीक है, तो ये कहाँ है? महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में जो फ्रेंड मंदिर है उसे किस नाम से जाना जाता है? रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और किस राज्य में आता है? तमिलनाडु में आता है। तो तमिलनाडु के जो राज्य में
महाबलीपुरम में मंदिर है उसे किस नाम से जाना जाता है? रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 10वें नंबर पे, क्योंकि वही मैंने बताया कि तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। तो 9वां जो मंदिर हम अभी लिखे उसे बोलते हैं रथ मंदिर, और ये कहाँ है? महाबलीपुरम में स्थित है। उसके बाद महाबलीपुरम के साथ साथ रथ मंदिर जो है, उसके बाद अगला मंदिर लिखते हैं एंकेश्वर मंदिर, ठीक है। अगला लिखते हैं एंकेश्वर, एंकेश्वर क्या बोला जाता है? एंकेश्वर, एंकेश्वर, ठीक है। एंकेश्वर, ठीक है। योम कामाक्षी मंदिर, ठीक है, आप सुने होंगे एंकेश्वर योम कामाक्षी मंदिर आप सुने होंगे, जो पॉपुलर है कामाक्षी मंदिर, ठीक है। तो कौन सा मंदिर है? एंकेश्वर, एंड उसके साथ साथ योम कामाक्षी मंदिर। तो ये कामाक्षी जो मंदिर है आप जानते रहना, ये किसका मंदिर है? पार्वती का है, तो आप ये भी याद रखेंगे, पार्वती का मंदिर है। तो एंकेश्वर योम कामाक्षी जो मंदिर है, ये मंदिर जानते रहना फ्रेंड, कहाँ है? कांचीपुरम में, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के किस क्षेत्र में आता है? कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में जो मंदिर है वो आप याद रखे रहेंगे, वो कौन सा मंदिर है? एंकेश्वर, ठीक है। क्या बोला जाता है? एंकेश्वर, ठीक। तो एंकेश्वर हो गया, उसके साथ साथ कामाक्षी मंदिर हो गया। तो ये दोनों तमिलनाडु के किस क्षेत्र में आते हैं? कांचीपुरम में आते हैं। तो ये आप याद रखे रहेंगे। इतने जो मंदिर हैं फ्रेंड, वो किस राज्य में हैं? ठीक है, तमिलनाडु के राज्य में। तमिलनाडु के राज्य में जो मंदिरों की संख्या है, इतनी ज़्यादा मंदिरों की संख्या है, इसीलिए तमिलनाडु जो है वो धार्मिक रूप से क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक स्थलों की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तमिलनाडु में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो तमिलनाडु के क्षेत्रों की ही दृश्य या सीन दिखाए जाते हैं फिल्मों में, विभिन्न प्रकार के मंदिरों को, ठीक है। तो कौन कौन से मंदिर हैं तमिलनाडु के अंदर? पहला है एपीलेश्वर मंदिर, जो योम, उसके साथ साथ पार्था सारथी मंदिर, ये मद्रास तमिलनाडु के मद्रास क्षेत्र में है। उसके बाद जटाएश्वर स्वामी मंदिर है, जो कराईकल में स्थित है तमिलनाडु के। उसके बाद अगला मंदिर है विनायक गणेश मंदिर एवं वेदापुरेश्वर मंदिर, एंड उसके साथ साथ शिव मंदिर जो पुदुचेरी में है। उसके बाद पक्षी तीर्थम मंदिर एवं नटराज मंदिर, ये चिदम्बरम में है। उसके बाद अगला है रामेश्वरम का शिव मंदिर, जो रामेश्वर में है, एंड रंगनाथ स्वामी मंदिर जो श्रीरंगम में है। बृहदेश्वर मंदिर जो थंजावुर में है, एंड मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है। रथ मंदिर जो महाबलीपुरम में है। उसके बाद एंकेश्वर एवं कामाक्षी पार्वती का जो मंदिर है, ये कहाँ है? कांचीपुरम में स्थित है। तो इतना मंदिरों के विषय में फ्रेंड हमने क्या किया? इस वीडियो में चर्चा किया। अब उसके बाद फ्रेंड जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब और भी जो राज्य हैं हमारे भारत के, उनमें विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक स्थल हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ साथ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।